हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। ये वीडियो जितना स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉलेज जाने वाले हो, यूनिवर्सिटी जाने वाले हों या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने वाले हों, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही ये पेरेंट्स के लिए भी। टॉपिक है इनसे दूर रहें। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे जिंदगी में कामयाब होने के लिए या जिंदगी को संवारने के लिए ऐसे कौन से लोग हैं, चाहे वे साथी हों, दोस्त हों या कोई भी हो, जिनसे हमें दूर रहना या बचना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस इस मायने में है कि वे अपने बच्चों को कम से कम इंस्ट्रक्शन दे के ऐसे लोगों से दूर करें। आइए पहले थोड़ी सी इस पे इंट्रोडक्शन के तौर पर बातचीत कर लेते हैं। हमने देखा है कि बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हुनर का प्रदर्शन उनके पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के या दूसरे लोगों के सामने करते रहते हैं और वाकई में हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वे बहुत शानदार बच्चे हैं और ऐसी उम्मीद होती है कि आगे चलकर बहुत नाम रोशन करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे और सोसाइटी को कुछ बेहतर देंगे। एनर्जी से भरे हुए होते हैं, एक से कारनामे दिखाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में भी कुछ नहीं कर पाए। एक बड़ा सवाल बनता है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस बच्चे के बारे में जो कि शानदार था, हमने ये उम्मीद की थी, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया था कि आगे चलकर ये बहुत अच्छा काम करेगा और वो कुछ नहीं कर पाता है। मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो नाकारा और निकम्मा निकल जाता है। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा असर उसके साथी और संगियों का है, उसके दोस्तों का है, उसके सर्कल का है। ये जरूरी नहीं कि बचपन में ही ये चीजें बुरा असर डालें, बड़े होने पर भी एनर्जी चूस लेते हैं लोग। जो इंसान कुछ बेहतर काम कर सकता है उसे नहीं करने देते, लेकिन हाँ, बचपन में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि बच्चे कच्चे घड़े की मानिंद हैं, उन पर असर ज्यादा पड़ता है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बातचीत करेंगे जिनसे हमें बचने की जरूरत है या अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। नंबर 1, उलझा कर रख देने वाले। ये ऐसे लोग हैं जो आपको अनायास के कामों में परेशान रखते हैं, बेतुके काम जिनका कोई महत्व नहीं, कोई सिरा नहीं, कोई ओर छोर नहीं। उनके ऐसे कामों को कर कर आपको लगता है जैसे आपने एक मिट्टी उठा के दूसरी जगह डाल दी हो। उसका कोई काम नहीं, कोई मोल नहीं, बेमायने। ये चाहते ही हैं कि आपकी एनर्जी चूस लें ताकि उस काम के बाद फिर आपके पास कुछ और बचे ना कि आप कुछ बेहतर कर पाए। और अगर इस तरह के कंपनियों वगैरह में बॉसेज हों तब तो जीवन ही नरक हो जाएगा। ये आपको बेतुके कामों में उलझाते हैं, ये चैन से ना रहते हैं ना चैन से रहने देते हैं। दोस्तों में भी ऐसे लोग देखने को मिल सकते हैं। अगर ये दोस्त है तब तो ये मनुहार करेंगे, विनती करेंगे, लेकिन अगर बॉस है तब तो ऑर्डर देंगे। दोस्ती में फंस कर आप ये काम कर सकते हैं या ऑर्डर मानकर ये काम कर सकते हैं। ये बेतुके काम आप पर लादते जाएंगे, आप इन्हें ना नहीं कर पाएंगे, अनायास उलझा के रखेंगे और ऐसा जाहिर करेंगे जैसे उस काम का बहुत इंपॉर्टेंस हो। इस कमरे का गेहूं उस कमरे में, उस कमरे का गेहूं इस कमरे में, और जब आप काम करके ओके होंगे तभी उस काम को फिर बिगाड़ देंगे। पूरी जिंदगी आप ऐसे लोगों से अगर घिरे हैं तो ये आपको पूरी जिंदगी कुछ नहीं करने देंगे और बाद में आपको एहसास होगा कि आपके हाथ में आया जीरो। ये पहले टाइप के लोग हैं, इनसे खूब दूर भागिए, इनसे खूब बचिए। अब बातचीत करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की। ये वे लोग हैं जो आप पे पैनी नजर रखते हैं, आपको भी पता नहीं चलता कि आपने क्या अच्छा किया है या क्या खराब किया। ये आपके एक एक काम की खबर रखते हैं। बहुत जालिम होते हैं लोग, बहुत ही जेलस, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के, बहुत खराब। ये आपके बारीक से बारीक काम पे भी पैनी निगाह रखते हैं। ऐसे लोगों पर भी आपको तरस या रहम आना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि इनसे भी आपको दूर भागना है। इनकी पैनी निगाहें ऐसी नहीं है कि आपको कुछ आपकी कमी पर ये सकारात्मक या पॉजिटिव रवैया अख्तियार करते हुए सही राय देंगे, नहीं। ये आपकी एक एक छोटी छोटी बात पर निगाह रखते हैं और आपको टोकेंगे। दरअसल ये
एक सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करते हैं, जो आपका पैर खींचने के फिराक में रहते हैं। तो ऐसे लोगों से जो पैनी निगाहें रखते हैं उनसे भी दूरी बनाइए। अगले टाइप के लोग हैं बदतमीजी करने वाले। इनकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। ये हर वक्त मिसकंडक्ट मिसबिहेव करेंगे आपके साथ और ऐसा जताएंगे कि जैसे आपके शुभचिंतक हो, वेल विशर हो। दरअसल दुनिया का बहुत ही बेसिक रूल है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, कोई इंसान जो आपसे प्यार करता है आपसे बदतमीजी कर ही नहीं सकता। वो हर पल इस टेंशन में रहेगा, इस डर में रहेगा कि आपको कहीं खो ना दे। आपसे बदतमीजी वही करेगा जो आपसे चिढ़ेगा। और ईश्वर ने ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखी है कि हम बदतमीजी करने वालों के गले में हाथ डालकर घूमें। हमारी जिंदगी, हम आजाद हैं। तो इन तीसरे टाइप के लोगों से भी बच लीजिए। देखिए जिनके बिहेवियर में बदतमीजी झलके, उन्हें भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। चौथे टाइप के लोग हैं रंगरूट। ये रंग बहुत बदलते हैं, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी अच्छे, कभी बुरे। कल आपसे झगड़ा किया, आज आपसे गले मिल गए, परसों फिर झगड़ा, कुछ दिन बाद फिर दोस्ती। इस तरह से इनका मामला चलता रहता है। ये किसी के हित नहीं होते, या आपके भी हित नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर का वास्ता रखिए। सलाम नमस्ते, दूरी। ये चौथे किस्म के लोग लोगों के साथ फेयर हो नहीं सकते। जाहिर सी बात है आपके साथ भी फेयर नहीं होंगे। पांचवें किस्म के लोग हैं गुस्सैल या हंगामा खड़ा करने वाले लोग। ऐसे लोग जो बहुत क्रोधी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, हमेशा एंगर में रहते हैं, या छोटी छोटी बातों का बखेड़ा या बवाल खड़ा कर देते हो, हंगामा कर देते हो। इनसे भी आप रिश्तों में दूरी बनाइए। इनसे आप बेहतरीन दोस्ती नहीं कर सकते। आप इनसे जुड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। 10 दिन आप शांति से रहे नहीं कि किसी छोटी सी बात पे बड़ा सा हंगामा खड़ा करके आपको महीनों के लिए इनएक्टिव कर देंगे और आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते थे। ऐसे लोगों से भी बचना ही एकमात्र सॉल्यूशन है अपनी जिंदगी संवारने का। छठे किस्म के लोग हैं शिकायती प्रवृत्ति के लोग या कमी निकालने वाले। ये दुनिया में हर चीज में मेख निकालते हैं। इन्हें सरकार से शिकायत है, इन्हें स्टूडेंट से शिकायत है, इन्हें टीचर से शिकायत है, इन्हें सोसाइटी से शिकायत है, यहां तक इन्हें आपसे शिकायत है। इन्हें हर किसी से शिकायत है, हर चीज में कमी निकालेंगे। ऐसा वैसा, लेकिन, अगर, मगर, चूं, चरा, क्यों, कब, कैसे, कहां। इनकी पहचान यही है, किसी भी चीज को ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते। बेहतर से बेहतर आप काम कर दे, कमी उसमें ये निकाल देंगे। इनकी भी पहचान करके इनसे दूरी बनाएं। सातवें किस्म के लोग हैं जिनका नाम मैंने रखा खुंचुसवा, जिन्हें इमोशनल वैम्पायर कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये आपके रिश्ते में भी हो सकते हैं, घर खानदान में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल इमोशनल वैम्पायर की तरह काम करते हैं। एक बार ये आपसे जुड़ गए तो आपकी पॉकेट भी खाली कर देंगे। ये हमेशा आपसे खर्च करवाएंगे। ऐसे लोगों से भी दूरी बनाना बहुत जरूरी है। घर में अगर ये है तो आप इससे बच नहीं सकते। किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी तरीके से ये आपको हलकान करेगा और आपका बैलेंस उड़ाता रहेगा, खर्च करवाएगा या खर्च करने को मजबूर करेगा। ऐसे लोगों से बचकर ही आप अपनी एनर्जी सेव करके जिंदगी को बेहतरी की दिशा में ले जा सकते हैं। आठवें किस्म के लोग हैं रोने वाले लोग। इनसे आप जब भी मिलिए ये अपना दुख का दुखड़ा राग अलापते नजर आएंगे। कभी भी इनके जबान से प्रसन्नता के शब्द नहीं फूटेंगे, ना इनके चेहरे पे कभी मुस्कान आएगी। जब भी मिलिए दुख, सारी दुनिया का गम मेरे चेहरे पर है। हमेशा इनके कंधों पे भारी बोझ है। कभी रोड एक्सीडेंट, कभी कोई मर गया, कभी डकैती, कभी चोरी, कभी ये बुरा, कभी वो बुरा। बेहतर बात ये कर ही नहीं सकते। अगर इन नालायकों के पास खुद के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ तो किसी दूर के रिश्तेदार के साथ कोई बुरी हुई घटना का जिक्र आपसे कर देंगे। सीधा सा मतलब यह है, इनसे आप मिलिए, अच्छी बात की उम्मीद मत करिए। जब सामना हुआ कुछ बुरा खबर सुनने को तैयार है। आपको कोई ना कोई सैड न्यूज सुना के पूरा का पूरा एनर्जी चूस कर आपका मूड ऑफ कर देंगे। आप जो बेहतर काम करने वाले हैं करने से रहें। ऐसे लोगों से भी भारी दूरी बनाइए। 9वें किस्म के लोग हैं मेरी लिस्ट में चुगलखोर।
चुगलखोरों की एक सबसे बड़ी जो पॉइजनस ट्रेट है वो ये है कि अगर वो लोगों की चुगली आपके सामने कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपकी भी चुगली लोगों से करेंगे। ये दुनिया में किसी इंसान की तारीफ या बेहतरी बयान कर ही नहीं सकते। जब भी आपसे बैठेंगे चुगली। और एक बात जान लीजिए, ये चुगली आपसे करते इसलिए हैं क्योंकि आप सुनते हैं। यहां आप भी थोड़ा सा चूक करते हैं। पहले नजर में ही इस तरह के चुगलखोरों का जब पहचान हो तुरंत इनसे दूरी बना लीजिए। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये तीसरों की बात करते हैं और हर वो शख्स जो तीसरे की बात करता हो बेहतर इंसान नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में छोड़कर किसी की बात करनी तो बेहतर बात करें, वरना ना करें ज्यादा बेहतर है। चुगलखोरों से भी दूरी बनाने में ही फायदा है। मेरी लिस्ट में 10वें किस्म के लोग हैं जो आइडियाज रद्द करते हैं। आप 10 महीना मेहनत करके रिसर्च करके किसी प्लान पे काम कर करके एक खाका तैयार करें और अपने दोस्त के सामने या कुलीग के सामने उसको पेश करें, तुरंत क्रॉस नकार देगा। नहीं ये तो गड़बड़ है, कोई अच्छा है तो उसमें डूब जाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, नाव डूब जाएगी, रोड पे आ जाओगे, भीख मांगोगे, भिखमंगे हो जाओगे, नंगे दौड़ोगे, फटे कपड़े हो जाएंगे। मतलब ये कि दुनिया का सबसे गिरा काम आपके मेहनत से तैयार किया गया जो खाका है उसको ही बताएंगे। कभी नहीं कह सकते कि मेहनत करो, कदम बढ़ाओ, देखा जाएगा ऊपर वाला मालिक। ना, ये आपको निगेटिव साइड दिखाएंगे। अगर तुम बर्बाद हुए तो क्या, अरे गधे अगर मैं कामयाब हुआ तो क्या, ये ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसे लोगों से भी दूरी बनाने में ही फायदा है। 11वें किस्म के लोग हैं झूठे लोग। ये झूठ बहुत बोलते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ, वादा तोड़ते हैं, प्रॉमिस तोड़कर ही इनको सुकून मिलता है, बल्कि इनको वादे याद ही नहीं रहते। ये ऐसे झूठे होते हैं जो अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं और आपसे भी झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होते ही पकड़ में आते ही इनसे दूरी बना लें। और 12वें किस्म के लोग हैं झूठे साथी, जो दरअसल आपके दुश्मन होते हैं लेकिन आपको यह एहसास दिलाएंगे कि हम ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, हर बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन वक्त पड़ने पर ही ऐसे गायब होते हैं मैदान से जैसे गधे के सर से सींग। एक बार आजमाएं, दोबारा आजमाने की गलती मत करें। इस मामले में मैंने एक कोट तैयार किया है, नमक का रंग सफेद, स्वाद में खट्टा, दोबारा मैंने चखा नहीं। किसी भी इंसान को एक बार परखें, दोबारा आप परख रहे हैं तो गलती उसकी नहीं आपकी है। ऐसे झूठे साथियों से जो आपका मुखलिस या वेलविशर होने का दावा करते हैं लेकिन आपको मुसीबत में पड़ने पर ऐसा मुखौटा दिखाते हैं कि आपके होश उड़ जाएं, उनसे दूरी बनाना ही आपका पहला काम होना चाहिए। तो इनसे भी आप बेहतर दूरी बनाएं और बेहतर जिंदगी जिएं। तो प्यारे साथियों, मेरे लिस्ट में कुछ 12 किस्म के लोग थे जिनसे आपको बचना बेहद जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी संवार सकें। अगर आप टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी ये नसीहत दीजिए और ऐसे लोगों से बचने की उन्हें कोशिश करिए और कराइए। आपकी जिंदगी अच्छे रिश्ते और अच्छे साथ तलाश करने के लिए है, ना कि बुरों का साथ झेलने के लिए। खुशमिजाज, मेहनती, साथ देने वाले, अच्छे लोग, एप्रिसिएट करने वाले लोग, ऐसे लोगों से जुड़िए ताकि आपकी जिंदगी संवर सके और ऐसे निकम्मे दुष्टों से दूर भागिए। तो आप जान के होंगे आपको कैसे लोगों से दूर रहना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टेक केयर।